हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे ना कि सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल्स क्या थे, फिर जो सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, किस किस से मिलके वो बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कितने तरीके से बन सकता है, कितने टाइप का हो सकता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे जो सॉल्यूशन होगा वो कितने टाइप का होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो हम डिवाइड कर देते हैं। हम जैसे मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो मेनली थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड वन इज गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। अब जो सॉलिड सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, गैसियस सॉल्यूशन होंगे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट को। इट रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है देन इट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड कुछ भी हो, अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है देन इट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। इफ सॉल्वेंट इज गैस देन इट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। मतलब सिंपली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस। फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन। कैसे डिफाइन करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन को? इट मे बी डिफाइंड एज दोज सॉल्यूशंस व्हिच हैज solvent in which solvent is a solid, जिसमें solvent solid हो, solvent is solid। ठीक है। तो अब इसके टाइप, अब इसके भी टाइप होते हैं जैसे सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। तो देखो अब ध्यान से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा? होता था कि सॉल्वेंट कौन होता है? जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है, सॉल्यूट जो कम होता है। तो गैस इन सॉलिड, तो गैस किसके अंदर है? सॉलिड के अंदर। तो जो थोड़ी चीज होगी वही तो ज्यादा के अंदर होगी, है ना। हम घर के अंदर होते हैं, घर हमारे अंदर होता है। तो वही चीज है, गैस किसके अंदर है? सॉलिड के अंदर। तो इसका मतलब जो ये चीज है ये कौन हो गया? सॉल्वेंट हो गया। एंड ये चीज क्या हो गई? सॉल्यूट हो गई। तो सॉलिड इन सॉलिड मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सॉलिड। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, ऐसा मिक्सचर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेटली दिखाई भी ना दे। फॉर एग्जांपल अलॉय, है ना। आपने ब्रास का नाम सुना होगा, ब्रोंज का नाम सुना होगा, स्टील का नाम सुना होगा। तो वो किस किस मेटल से, मतलब सॉलिड से मिलके बना हुआ आपको दिखाई देते हैं? बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। आप पता भी नहीं लगा सकते हो कि किस किस मेटल से बना हुआ है। मतलब कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं है ना। और होमोजेनस मिक्सिंग हो रखी है वहां पे, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। लिक्विड इन सॉलिड मतलब लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा। तो नॉर्मल आपको डेली लाइफ में शायद इसका कोई एग्जांपल नजर आए जहां पर सॉलिड तो क्या हो, ज्यादा हो, और लिक्विड क्या हो, उसके अंदर कम हो। ठीक है। तो बट जो हमारे पास कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं लाइक हाइड्रेटेड साल्ट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इनके अंदर ये जो आपको हाइड्रेटेड जो वाटर है, वाटर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो इनके अंदर जो वाटर की जो अमाउंट होगी वो कंपैरेटिवली क्या होगी? कम होगी। मतलब लिक्विड क्या हो गया? कम हो गया। सॉलिड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो किसकी एग्जांपल हो गया ये? लिक्विड इन सॉलिड। और जब आप उन क्रिस्टल्स को अपने हाथ में रखोगे, इन सॉलिड को अपने हाथ में रखोगे, आप बता भी नहीं पाओगे कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर लिक्विड मिला हुआ है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होते हैं।
बट जब हम इनको हीट करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें से वेपर्स निकलते हैं, वाटर वेपर, तब कंफर्म होता है कि हाँ भी इनके अंदर वाटर एडेड था। ऐसे गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड का भी डेली लाइफ में कोई एग्जांपल मिलना मुश्किल है, बट इफ गैसेस आर एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस के ऊपर कौन आ जाएंगी, गैसियस आ जाएंगी, तब जो फॉर्म बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। मींस गैसेस आर एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोरोजन ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगती है, वो जंग किसकी प्रेजेंस में लगती है, ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन या जो मॉइस्चर था उसके सरफेस पे गया तो होगा ना, तो उस फॉर्म को ही हम क्या बोलेंगे, गैस इन सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन। आप फिर से सोचो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, और जो इसके टाइप्स होंगी वो कितने टाइप होंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्वेंट होगा, वो सॉल्वेंट कौन होगा, वो लिक्विड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट इज लिक्विड, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। solvent is liquid and solute may be solid, liquid और गैस। तो फिर से कितने टाइप के हो गए ये, सॉलिड इन लिक्विड। हम लिक्विड सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा फैमिलियर है, या ये कह लो कि अपने डेली लाइफ में हम लिक्विड सॉल्यूशन को ही ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड, शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, सारे के सारे किसके एग्जांपल है, सॉलिड इन लिक्विड के ही है ना। आप नमक डिसॉल्व करो वाटर में, बट ध्यान क्या रखना होगा हमने कि वो नमक कितना हो, वो साल्ट इतना हो कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, कोई भी अमाउंट बची ना रहे, ठीक है, साल्ट इन लिक्विड। सेकंड है लिक्विड इन लिक्विड, व्हेन बोथ आर लिक्विड then it is called liquid in liquid, like alcohol in water, ठीक है, अल्कोहल इन वाटर। अब जो अल्कोहल है वो भी लिक्विड होती है, वाटर है वो भी लिक्विड है, जब दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी, होमोजेनस मिक्सचर। अब जैसे ऑयल है, ऑयल भी लिक्विड होता है, वाटर भी लिक्विड है। अगर मैं ऑयल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करूं तो कह सकते हो कि वो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा, इसलिए हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, कंप्लीटली मिक्स होना चाहिए। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि सोडा वाटर, आपने नाम सुना होगा। सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर CO2 गैस डिसॉल्व होती है ना। कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है उसके अंदर CO2 गैस होती है। जो नॉर्मल जो पानी होता है उसमें कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस डिसॉल्व होती हैं, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, गैस इन लिक्विड का, है ना। तो सोडा वाटर हो गया हमारे पास। तो इनके अंदर कौन सी गैस मिलाई हुई होती है, CO2 गैस डिसॉल्व की जाती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लिक्विड सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट आता है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगी, ठीक है। अब जब सॉल्वेंट गैस है तो फिर से टाइप कितने हो जाएंगे इसके, 3 टाइप्स हो जाएंगे। गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, मींस सॉल्वेंट इज गैस, जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगा। फिर से सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। सबसे पहले सॉलिड इन गैस का एग्जांपल, सॉलिड इन गैस मतलब गैस एयर होगी टाइप कुछ ऐसा, और सॉलिड जिसे जो सब्लिमेशन शो करते हैं, आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, वो सब किसके अंदर हो, एयर के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर हो जाए। जो स्मोक, जो धुआं होती है, उसको भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं हम कि वो सॉल्यूशन को फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि इसमें अगर जो धुआं है वो बहुत ही कम अमाउंट में होगी, ज्यादा होगी फिर तो सेपरेट बाउंड्री दिखाई देंगी, बहुत ही कम अमाउंट में है तो कह सकते हैं कि वो भी सॉल्यूशन की फॉर्म हो सकती है। तो कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। जो आयोडीन और कैम्फर जो सब्लिमेशन शो करेंगे उसके पार्टिकल्स एयर के अंदर होंगे, बिल्कुल भी हमें विजिबल नहीं होंगे। लिक्विड इन गैस, ठीक है, जैसे फॉग, धुंध जो होती है, क्लाउड्स,
तो इसके अंदर क्या होते हैं, वाटर होता है ना। तो जो मॉइस्चर होगा वो किसके अंदर आ गया, वो एयर के अंदर आ गया। गैस इन गैस सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एयर होगी। बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं, तो ये इन सब का मिक्सचर हो गया। अब अपने सराउंडिंग में कितने सारे गैसेस हैं, हम देख करके बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कौन कौन सी गैस है, ना वहां पर कोई विजिबल बाउंड्रीज होती है। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये अच्छे से आप याद करोगे। ओके, और फिर भी कोई डाउट रहता है पूछ सकते हो। थैंक यू।